हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। आप जानते हैं कि ग्लूकोज की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ग्लूकोज C6H12O6, जानते हैं C6H12O6। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। और ये कार्बन जिन पे जो शुरू वाले कार्बन पे क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम होता है, और जो ग्लूकोज में होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है OH, H, H, OH, H, OH, H और HOH। इस प्रकार से ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, इसमें 1 2 3 4 CHOH ये समूह होते हैं। ठीक है ना। तो इसको सॉल्ट में लिखते हैं, कई बार आप देखेंगे, अभी रिएक्शन में देखेंगे, रिएक्शन में इसको कई बार सॉल्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जो ओलिगोसेकेराइड हो और पॉलीसेकेराइड, आप इनके बारे में जानते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं कि इनका जल अपघटन करके इनसे माने यही सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका जल अपघटन से ये और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटता। ठीक है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं कार्बनिक रसायन में क्या है, महत्वपूर्ण है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज की संरचना में मौजूद एल्डिहाइड समूह, देखो एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में होता है, इसके लिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। 5 हाइड्रोक्सिल जो समूह होते हैं, OH, जो हमने कहा कि एक OH तो ये 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 CHO है, और यहाँ पे क्या है, ये एक OH समूह ये है। ठीक है ना। और एक OH समूह ये है, 2 OH हो गए, और तीसरा OH समूह ये है। ठीक है। और चौथा OH समूह ये है। समझ रहे। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ये HOH 1 2 3 4 5। तो ये देखो 1 2 3 4 और 5 OH समूह इसमें है। ये हाइड्रोक्सिल समूह, ये OH समूह को कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। जानते हैं ना इसके बारे में, हाइड्रोक्सिल समूह हो ये, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल समूह इनको बोलते हैं। और इनमें इनकी पुष्टि होती है। इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल जो वाला ग्रुप होता है, ये क्या होता है, एक होता है। ग्लूकोज में जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ये 1 एक ही होता है। और ये सारे क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच है, इधर इधर अटैच है। ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ओनली 1 डिग्री एल्कोहल कितना है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये एक ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, इसकी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं ब्रोमीन जल के साथ। ठीक है। ब्रोमीन जल क्या होता है, ब्रोमीन Br2 प्लस H2O। ठीक है। तो ब्रोमीन जल में क्या होगा, ये ट्वाइस HBr यहाँ निकल जाएगा। इसको ये ऑक्सीजन इसके पास, ये ऑक्सीजन है, और ये 2HBr। तो मतलब ब्रोमीन जल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल Br2H2O के दुर्बल ऑक्सीकारक, ये दुर्बल ऑक्सीकारक से कराई जाती है, तो एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल
समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो देखिए आपको रिएक्शन इसमें दे रखी है CHOH होल 4। ये देखो हमने कहा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जैसे ये CHO है और इस पे OH समूह कितने हैं, OH समूह इस पे 4 हैं, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CHOH होल 4। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है CH2OH। तो इसकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन जल से Br2 प्लस H2O, मतलब इसमें ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह में। बाकी सारा सेम वही रहता है CHOH होल 4 और CH2OH। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। इसका नाम है ग्लूकोनिक, इक लग रहा है मतलब कार्बोक्सिलिक है, ग्लूकोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं उनमें जो कॉमन नेम होता है उसमें इक लगता है, कॉमन नेम। ठीक है ना, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है तो वहाँ पे हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ये इसकी पहली रिएक्शन होगी। और सेकेंड रिएक्शन देखो, HI से जब इसका अपचयन कराया जाता है, जब ग्लूकोज को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से अपचयित होकर N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा गया कि आप कैसे पता करेंगे कि ग्लूकोज में जो सभी कार्बन श्रृंखला है वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए, तो आप लिखेंगे CHO और यहाँ पे CHOH होल 4। ठीक है, और यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या है CH2OH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये CHOH होल 4 को हमने शॉर्ट में लिखा है प्लस HI। ठीक है, हाइड्रोजन जो आयोडाइड है HI से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HI की जो अधिकता के साथ हम गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा N हेक्सेन, N हेक्सेन बनेगा, ये बनेगा एक कार्बन CH3 CH2 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 CH2, देखो 1 2 3 4 5 CH3। इस प्रकार से ये N हेक्सेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं, ठीक है, कि जो सभी 6 कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला में होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रिएक्शन C6H12O6 12HI, देखो 12HI, यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं, 12HI लिख सकते हैं। ये 12HI से जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH2 होल 4 CH3, तो मतलब 4 ये हो गए, 5 6, तो ये हो जाएगा N हेक्सेन। ठीक है, और यहाँ 6H2O और 6I2 ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आप समझ चुके हैं। और तीसरी रिएक्शन है कि हाइड्रोक्सिल जो अमीन है, ठीक है ना, अमीन होती है NH2। ठीक है, NH3 अमोनिया होती है तो अमीन होती है NH2, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे जोड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल अमीन कह रहा मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अमीन पे जुड़ा हुआ। ठीक है, कराने पर ग्लूकोज ऑक्जाइम बनाता है। तो देखो जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे रिएक्शन, यहाँ पे ये हमारा है CHOH होल 4, ऐसे लिखना आपने
सॉल्ट में ग्लूकोज को, ठीक है। और यहाँ CH2OH। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन का हम इसके रिएक्शन कराएंगे कि OH हम इस साइड लिख सकते हैं, या NH2, देखो NH2 हम इस तरह लिख सकते हैं, NH2OH ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी चली जाएगी H2 के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -H2O हो जाएगा, -H2O। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, इस C के साथ ये N जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ये ऑक्सीजन, आप हाइड्रोजन इस तरफ भी लिख सकते हैं, समझ रहे। CH, आइए NOH, ठीक है। तो ये NOH, और यहाँ पे बाकी वही रहेगा CHOH होल 4, ठीक है। ये हो जाएगा CH2OH। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ये ग्लूकोज ऑक्जाइन, ये ग्लूकोज ऑक्जाइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ये ग्लूकोज ऑक्जाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्जाइन। तो जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ होगी तो आप समझ रहे हैं NH2OH है ना, NH2OH। तो ये H2 इस O के साथ, जो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो एल्डिहाइड जो होता है कि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्जाइन देता है। तो यहाँ पे CHO की रिएक्शन जब H2O से NH2OH से हुई हाइड्रोक्सिलामीन से, तो ये H2O निकल गया, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट नीचे को है हमारा प्रोडक्ट, ये -H2O हुआ, और ये हमारा प्रोडक्ट बना CH डबल बॉन्ड NOH और CHOH होल 4 और CH2OH। तो ये हमारा बना ग्लूकोज ऑक्जाइन, समझ रहे। ऐसे में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है। और NH2OH की रिएक्शन कराएगी तो ये ये H2 क्या हुआ, ये H2 इस O के साथ, इस O के साथ रिएक्शन करके ये H2O बना दिया, और ये CH पे क्या जुड़ गया, ये NOH जुड़ गया, डबल बॉन्ड NOH। और यहाँ पे CHOH होल 4 ऐसे ही रहा, CH, ये देखो NOH जुड़ गया, CHOH होल 4 ऐसे रहा, CH2OH और H2O इसमें से रिलीज हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जब एब्क्रिया होती है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्जाइन। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में क्या होता है, जैसे मतलब देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये CH3COOH, इनमें से जब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है ना, तो तब एनहाइड्राइड बनता है। ये H2 निकल गया, तो ये हमारा हो जाएगा CH3CO होल ट्राइस, CH3CO होल ट्राइस O कर सकते हैं। देखो CH3 भी 2 बार है, ये CO भी 2 बार है, तो CH3CO होल ट्राइस O कर सकते हैं हम इसको। तो ये एनहाइड्राइड बन गया। देखो ये CH3 2 बार है ना, 2 बार, एक CH3 दूसरा CH3, एक CO दूसरा CO, तो CH3CO का तो होल ट्राइस हो गया, और ये O बैलेंस रह गया, तो इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ रहे। आमतौर पर फ्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट बनाता है, यह क्रिया ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल OH समूह की उपस्थिति करता है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं, 5 OH समूह हैं इस अभिक्रिया से, जब हम इसके लिए एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे दे रखा है, या संरचनात्मक रूप में आप लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि CHOH होल 4, ठीक है, और CH2OH। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, 5 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे 5 OH है ना, तो 5 OH हैं, तो 5 हम क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल लेंगे, CH3
CO होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इसके बाद हमारी भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन OH वाली है, तो यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप बना रहेगा। ठीक है, CHO ग्रुप हमारा ये बना रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड वाली रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO और COCH3 एसीटेट बनाएगा ना। ठीक है, होल 4 हो जाएगा 4, तो ये जो हमारे CHOH वाले हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये OH निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा CHO COCH3 होल 4 चारों के चारों जो हैं OH ग्रुप के साथ रिएक्शन हो जाएगा। और जो पांचवा हमारा CH2 वाले में है ना, तो वहाँ पे भी हमारा हो जाएगा CH2O COCH3। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो OH समूह हमारा है, ये देखो 4 OH ये हैं और एक OH ये है। इन OH समूह के साथ इन एसिटिक एनहाइड्राइड ने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसको कहते हैं, इस अभिकारक को कहते हैं। जो हमारा जो उत्पाद बनता है ग्लूकोज पेंटा पेंटा एसीटेट, इस उत्पाद को कहते हैं। तो ये उत्पाद हमारा बनता है, समझ रहे? तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो 5 OH समूह का हमें पता लगता है। अब देखो, जब किण्वन कराते हैं फर्मेंटेशन, ग्लूकोज यीस्ट में मौजूद जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले जो आप देखते हैं कि जो शर्करा होती है C12H22O11, जो हमारा सुक्रोज होता है, इसका जब हम क्या कराते हैं, प्रतिलोमन कराते हैं इनवर्टेज, यहाँ पे इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज, ठीक है ना, इनवर्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें होता है कीटोन ग्रुप C+O। फ्रुक्टोज में होता है कीटोन समूह, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ग्लूकोज की जब रिएक्शन हम कराते हैं, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, तो शर्करा का जब प्रतिलोमन कराते हैं ना इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन कराते हैं C6H12O6 का, जब हम किस रिएक्शन कराते हैं जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे एंजाइम कौन होता है, जाइमेज, जाइमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, प्लस ट्वाइस CO2, समझ रहे? तो ये किण्वन है। फर्मेंटेशन अगर ग्लूकोज का कराते हैं, ग्लूकोज यीस्ट में मौजूद जाइमेज एंजाइम, देखो जाइमेज एंजाइम, ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो ये जाइमेज एंजाइम। ठीक है, तो होकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण, तो ये स्ट्रॉन्ग सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे दोनों के दोनों समूह, ये देखो यहाँ पे है CHOH होल 4 और CH2OH, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है सांद्र कंसंट्रेट HNO3। ठीक है ना, तो कंसंट्रेट HNO3 की जब उपस्थिति में होता है, तो ये वाला ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये प्राइमरी एल्कोहल, देखो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है,
और जब हम 1 डिग्री एल्कोहल का भी स्ट्रॉन्ग में कराते हैं, एक तो पीसीसी की उपस्थिति में कराते हैं, CrO3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन जब कंसनट्रेट HNO3 की कराते हैं तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों जो होते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये CHOH होल 4 है, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है ना। ये CHOH होल 4 ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये वाला, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। ये है 1 डिग्री एल्कोहल। और ये है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और 1 डिग्री एल्कोहल को जब हम डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है सैकरिक अम्ल। ठीक है। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाए तो ग्लूकोज के दोनों सिरों पर स्थित समूह एल्डिहाइड समूह CHO और प्राथमिक एल्कोहल जो समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में ऑक्सीकृत कराता है। इसे सैकरिक अम्ल या सैकरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। ग्लूकेरिक भी कहते हैं। यह अभिक्रिया प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज के पास प्राथमिक एल्कोहल भी होता है। इसको कहते हैं आप सैकरिक एसिड, सैकरिक अम्ल है ना, सैकरिक एसिड। तो सांद्र HNO3 एक तो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो होता है हमारा ब्रोमीन वाटर, वहाँ पे हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा सैकरिक अम्ल बनता है। अब देखो टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, आप देखिए ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड समूह। तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है टोलेन अभिकर्मक। ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, यह टोलेन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। देखो टोलेन अभिकर्मक के बारे में कई बार पूछा जाता है कि टोलेन अभिकर्मक क्या है। तो ये क्या है, NH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है। तो ये होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, NH3, और इसका ये सरलतम रूप होता है। अमोनियम सिल्वर को धात्विक सिल्वर Ag से अपचयित कर देता है, जो परखनली की आंतरिक दीवार पर रजत दर्पण टेस्ट। भाई टोलेन अभिकर्मक में क्या होता है, रजत दर्पण टेस्ट कि जो चांदी की परत चढ़ जाती है ना, आंतरिक दीवार पर रजत दर्पण सिल्वर मिरर के रूप में जमा हो जाता है। ग्लूकोज स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एल्डिहाइड समूह का विशिष्ट लक्षण है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये CHO, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये CHOH होल 4, ठीक है, और ये CH2OH। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं ट्राइस Ag NH3 और ट्राइस प्लस 3OH माइनस, तो ये क्या हो जाता है, ये COO और CHOH होल 4 CH2OH। और यहाँ पे हमारा जो ये रजत दर्पण बना देता है, रजत दर्पण, R प्लस 4NH3 प्लस ट्राइस H2। देखो जब इसकी टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई दी जाती है, टोलेन अभिकर्मक से जब अभिक्रिया कराता है तो ये रजत दर्पण टेस्ट देता है। तो ये भी एल्डिहाइड का एक परीक्षण है। फेलिंग विलयन, देखो फेलिंग विलयन में क्या होते हैं, फेलिंग विलयन में जो होता है ग्लूकोज फेलिंग विलयन क्यूप्रिक आयनों को का क्षारीय विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है।
ग्लूकोज एवं ग्लूकोनिक अम्ल में, ग्लूकोज स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यह भी एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति परीक्षण में। एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, ये एल्डिहाइड के टेस्ट हैं ये, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड के टेस्ट हैं जो जो टोलेन अभिकर्मक है और जो फेलिंग विलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे CHOH होल 4 जो है, ठीक है, और CH2OH ये है, ठीक। और ये क्या करता है, जो क्यूप्रिक आयन है, ठीक है, क्यूप्रिक आयन 2+, क्यूप्रिक आयन है, और इसको क्यूप्रस में बदल देगा, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, COO-, और ये CHOH होल 4, आप ऐसे में भी लिख सकते हैं CHOH होल 4 और CH2OH, ठीक है। इसको क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल देता है, CU2O में बदल देता है, ये क्यूप्रस क्यूप्रस ऑक्साइड में इसको बदल देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में, ठीक है। ये इसका लाल अवक्षेप दे देता है, इसका क्या कर देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में इसका लाल अवक्षेप दे देता है, लाल अवक्षेप यहाँ पे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका लाल अवक्षेप देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब है हाइड्रोजन साइनाइड से इसकी रिएक्शन। ग्लूकोज की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन साइनाइड से योग अभिक्रिया, यहाँ पे ये योग अभिक्रिया देता है। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड समूह होने के कारण ये HCN के साथ नाभिक रागी अभिक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन देता है, ठीक है ना। तो ये CHO है, CHO, और ये CHOH होल 4 है, ठीक है ना। और ये है आपका CH2OH। तो ये HCN से जब रिएक्शन करता है HCN से, तो यहाँ पे ये योग अभिक्रिया देता है, HCN से जो अभिक्रिया करेगा ये योग अभिक्रिया यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा CH, इस पे ये H भी और CN भी दोनों इस पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये CH और इस पे CN भी जुड़ जाएगा और इस पे OH भी जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये O के साथ ये H भी जुड़ जाएगा, ठीक है। CHOH, अब बाकी सेम वैसे ही रहेगा, CHOH होल 4 और CH2OH। तो इसको कहते हैं ग्लूकोज साइनाहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसको कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी हो गई, योग अभिक्रिया यहाँ पे होगा। ग्लूकोज का सोडियम बोरोहाइड्रेट या सोडियम अमलगम के साथ अपचयन करने पे सार्बिटोल, कई बार पूछा जाता है कि सार्बिटोल कैसे बनता है, ठीक है। सार्बिटोल ये है CHO और ये है CH2OH, CHOH, ठीक है। ये ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला चलो इधर बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये CHO एल्डिहाइड समूह है, और इस पे ये CHOH होल 4, CHOH होल 4 ये है, और ये है CH2OH, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, NaBH4, NaBH4 सोडियम बोराहाइड्राइड से कराओ या सोडियम अमलगम से कराओ, ठीक है। तो जब इस रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा सार्बिटोल बन जाता है, ये ऊपर वाला समूह भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में, और ये CHOH होल 4, CHOH होल 4, और ये CH2OH, ठीक है। इसको हम कहते हैं सार्बिटोल, इसको सार्बिटोल कहते हैं, सार्बिटोल, ठीक है। सार्बिटोल बोल सकते हैं आप, सार्बिटोल,
तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज की बहुत सारी आपने रिएक्शन देखी है। जैव अणु में आपको ग्लूकोज की रिएक्शन पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, और वीडियो भी हम इसी प्रकार डालते रहेंगे। जैव अणु में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ग्लूकोज की 10 अभिक्रियाएं, जो अपचयन, यहाँ पे क्या हुआ, ये अपचयन हुआ। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये हाइड्रोजन इस पे ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ पे हुआ सी, एक एच यहाँ लगा CH2 हुआ, और एक एच यहाँ लगा OH। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऐड हुआ है, तो इसलिए ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। तो ग्लूकोज का सोडियम बोराहाइड्राइड NaBH4 या सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन करने पर हमारा सार्बिटॉल, सार्बिटॉल भी पूछा जाता है कई बार कि आप सार्बिटॉल कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से सार्बिटॉल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज की रिएक्शन आपने अभी पढ़ी है। इसी प्रकार हम अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। थैंक यू।